गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह की 5 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं एग्जैक्ट 5 बजे उठ गई थी। और आज पता नहीं जैसे एक ही बार अलार्म बजा और मेरी नींद खुल गई। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज है ना फटाफट से उठ जाती हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन से मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जब से थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ है ना, सोचती तो हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन नहीं उठ पा रही थी। और इसकी वजह से मॉर्निंग के जो मेरी रूटीन जो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी ना, वो मेरी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। और बाहर का आपको थोड़ा सा नज़ारा बताऊं तो ये देखो, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। खाली ये बिल्डिंग की जो लाइट है ना, उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत सा उजाला दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से उठी। सबसे पहले मैंने अपना मुंह अच्छे से धो दिया है और बालों को अच्छे से कॉम्ब कर दूँगी। और उसके बाद में आज मेरे पास में अच्छा खासा टाइम है और आज बच्चों को ना लास्ट स्कूल भी है। कल से बच्चों के विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज है 24 दिसंबर, ट्यूसडे का दिन है। और कल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस है। तो बच्चों के क्रिसमस की बोल दो या फिर विंटर वैकेशन बोल दो। और उसके बाद में फिर बच्चों के रीओपन होंगे स्कूल 1 जनवरी 2025 तक हॉलीडे है और 2 तारीख से स्कूल स्टार्ट होंगे। और उस दिन से बच्चों के प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीधे मैं पहले किचन में आई और उसके बाद में मैंने बच्चों को एक बार के ना सिर्फ आवाज़ लगा दी है। खैर उठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इतना जल्दी उठ जाए, लेकिन हाँ सिर्फ एक आध आवाज़ लगा के आई हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मतलब लाइट चालू होती है ना, तो फिर मम्मी जी की नींद खुल जाती है। तो मम्मी जी बाहर आए थे, कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद में ना वो वापस से चले गए थे सोने के लिए। और पता है, मैं ना चाह भी रही थी कि वो वापस से चले जाए सोने के लिए, क्योंकि वो अगर यहाँ बैठे होते हैं ना तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। तो जब से मतलब ये लोग आए ना, तो एक्सरसाइज मैं एक्चुअली हॉल में ही करती हूँ। फिर यहाँ पर है ना मम्मी जी बैठे होते हैं, बाबूजी भी घूम रहे होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आज इसीलिए पता है जल्दी उठने का रीज़न भी यही था कि ये सब उठे, उसके पहले मैं उठ के और अपना थोड़ा सा ना ये कर लूँ एक्सरसाइज वगैरह। क्योंकि एक तो विंटर है, विंटर में खाना पीना आप सबको पता ही है कि कुछ इसी तरीके का हो जाता है। फिर अभी लड्डू मैंने बनाए थे, तो लड्डू भी खा रहे हैं। तो बॉडी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हेवी सी हो गई है। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रिफ़्रेश फील होता है और एक पॉजिटिविटी बॉडी में आ जाती है। पूरे दिन अच्छे से काम हो पाते हैं, हल्की हो जाती है बॉडी। और जो सुबह सुबह होता है ना, ठंड लग रही होती है, तो अभी मैंने जैकेट था वो पहना था क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही थी। और जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करी तो उसके बाद में आप देखना कि मैंने क्या किया था। तो यहाँ पर मैंने ना मोबाइल, दूसरा मोबाइल एक मेरे पास में है, वो मैंने चालू करके रखा। उसके अंदर से मैंने स्पेशली मतलब बेली फैट को कम करने के लिए ना एक्सरसाइज निकाली है। तो 4 तरह की आज न्यू एक्सरसाइज आपको देखने मिलेगी। और ये एक्सरसाइज जो है वो मैंने बीच में कुछ दिन करी थी, मुझे अच्छा लगा था। और लिटरली पता है, ये मैंने एक्सरसाइज मतलब एक एक्सरसाइज को मैंने 25 टाइम्स करा था, 25 बार मैंने रिपीट किया था इसको। और उस मतलब करीबन समझ लो कि 15-20 मिनट मैंने एक्सरसाइज करी और सही में मेरी बॉडी जो थी ना, वो मतलब अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा। तो अगर आप लोग भी अपने ना पेट को कम करना चाहते हैं तो आप है ना ये 3-4 एक्सरसाइज ज़रूर करना। तो अच्छा लगा था मुझे एक्सरसाइज करके ये वाली। तो अभी है ना मोबाइल के अंदर से मैंने चालू करके और उसको देख के ही मैं कर रही थी और करीबन 20 मिनट एक्सरसाइज करी। और अब मुझे अच्छी खासी ना गर्मी लगने लग गई थी। यहाँ पर मैंने अपना जैकेट जो है वो उतार दिया है। तो ये फ़ायदा होता है सर्दियों में, अगर आप सुबह सुबह थोड़ी सी देर मॉर्निंग वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो बॉडी भी हल्की हो जाती है और जो ठंड लगती है ना, वो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सबसे पहले पानी ही गर्म किया है और आज अपने लिए मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी। वो ड्रिंक रहेगा वही पेट के कम करने के हिसाब से ही मैं बनाने वाली हूँ। तो 1 गिलास भर के मैंने गर्म पानी लिया है, थोड़ा सा गुनगुने से ज़्यादा है, क्योंकि मौसम ठंडा है ना, तो ठंडे मौसम में गर्म पानी पीना अच्छा लगता है। और उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच भर के चिया सीड्स। तो चिया सीड जो होता है ना, ये बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि हाई फाइबर वाला मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, हाई फाइबर वाली चीज़ है। अगर आप इसको ना 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच भर के आप डाल दो ना, तो आपको ना घंटे 2 घंटे भूख नहीं लगती है। अच्छा, बहुत अच्छा ड्रिंक। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो वेट लॉस के लिए तो बेस्ट ये ड्रिंक है। तो कुछ इस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ। खैर बहुत ज़्यादा मेरा वेट नहीं है। जब मैं अपने वेट कम करने की बात करती हूँ ना, तो मेरे पास में कमेंट आ जाते हैं कि श्रद्धा तुम तो ऑलरेडी इतनी फिट हो, सब कुछ हो,
लेकिन है ना, फिट का मतलब ये नहीं होता है आप पतले होना चाहते हैं या फिर ऐसा नहीं है। फिट का मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी जो है ना वो हल्की फील होनी चाहिए, भारीपन सा नहीं लगना चाहिए। तो मेरी तो खैर कोशिश यही रहती है। तो यहाँ पर बस जल्दी उठने का मेरा यही रीज़न था, और एक फ़ायदा भी मुझे मिला कि एक्सरसाइज भी हो गई अच्छे से। आराम से बैठ के मैंने अपनी वेट लॉस ड्रिंक जो थी वो भी पी ली। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आवाज़ लगाई थी परी को। तो आज हमारी परी मैडम ही अकेली स्कूल जाने वाली है। एक्चुअली आज बच्चों का ना लास्ट स्कूल था, और रात को ही दोनों ने बोला था कि मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि लास्ट स्कूल है, वैसे भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते तो मत जाना। लेकिन फिर क्या हुआ, रात को करीबन 11 या 11:30 बजे जब बच्चे अपना स्कूल का बैग पैक नहीं कुछ तो कर रहे थे, और अचानक से परी को याद आया कि उसकी साइंस की नोटबुक जो है ना वो मिस हो गई है। फिर रात को मैंने ना इनकी जो फ्रेंड्स वगैरह थी उसको मैंने मैसेज भी किया, बट किसी का रिप्लाई नहीं आया। और परी ने बोला कि शायद मैं जिस टेबल पर बैठती हूँ ना वहीं पर मैं भूल के आ गई हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा अब तो तेरे को स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल से छुट्टियां हैं 8 दिन की, और उसके बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिना नोटबुक के तू पढ़ाई कैसे करेगी। तो इसीलिए वो रात को भी ना बहुत गुस्से में, मतलब बहुत गुस्सा करके सोई थी। और सुबह भी जब मैंने उठाया ना तो वो बहुत गुस्सा कर रही थी, उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। लेकिन यही है कि नोटबुक तो लाना ज़रूरी ही था। मतलब वो ये बोल रही थी कि मम्मी आप मेरी किसी फ्रेंड को बोल दो तो वो लेकर आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है ना, अपनी खुद की चीज़ों की केयर खुद को ही करनी चाहिए। और पता नहीं वहाँ टेबल पर पड़ी है नहीं पड़ी है, कोई बच्चे बाय मिस्टेकली लेके भी चले जाते हैं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्रिपेयर किया कि बेटा आज चली जा, उसके बाद तो वैसे भी छुट्टी है। और उसके बाद में फिर आज कपड़े ढेर सारे मुझे हाथ से धोने हैं, तो वो भी मैंने भिगो दिए हैं। और परी के लिए गर्म पानी जो है वो भी मैंने भरने रख दिया है। और अब उसके बाद में मैं आ गई थी सीधे किचन में। तो आज परी को अकेले ही स्कूल जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो आज लास्ट डे तो उसके लिए मैं मैगी बना देती हूँ। तो बड़े शौक से खाती, मतलब हर बच्चे जो है वो मैगी शौक से ही खाते हैं। और ये वाली जो मैगी है वो आटा मैगी है, तो ऐसा नहीं कि मैदे वाली है, मैं आटा मैगी ही लेके आती हूँ। नो ऑनियन नो गार्लिक वाली मैगी है पतंजलि की। किसी ने मुझे पूछा था कि आप ब्लू कलर की मैगी जो है वो कहाँ से लेके आते हो, लिंक दे देना। तो ये मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, ये हमारे पास में सुपर मार्केट है वहाँ पर मिल जाती है। बाकी तो मैंने ये वाली मैगी कहीं पर भी नहीं देखी है। तो यहाँ पर सिर्फ परी के लिए ही बना रही हूँ, तो सिर्फ मैंने एक ही पैकेट खोला है। अगर दोनों बच्चों के लिए बनाती हूँ ना तो मैं 3 पैकेट खोलती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा घर पे भी नाश्ता कर लेते हैं और थोड़ा सा टिफ़िन में ले जाते हैं। और इसका जो मसाला होता है ना, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इवन मैं जब कभी बच्चों के टिफ़िन में भरती हूँ ना, तो उनकी जो क्लासमेट्स से जो शेयर करके खाती है ना, तो वो भी पूछते हैं कि ये वाली कौन सी मैगी लेके आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म हो गया, फिर उसके अंदर मैंने मैगी का मसाला डाल दिया था, और जो मैगी थी ना उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ के डाला है। और ये बाहर के जो मसाले होते हैं ना उनके अंदर मतलब सबके अकॉर्डिंग टेस्ट होता है, तो कोई कम मसाला खाता है, कोई कम नमक खाता है। तो थोड़ा सा मुझे नमक जो है वो ऐसा लगता है कि इसमें कम होता है, तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करी थी, और 1 चम्मच भर के मैंने तेल ऐड करा था। तो इससे मैगी जो होती है ना वो आपस में चिपकती नहीं है टिफ़िन में, ठंडे होने के बाद में भी। तो यहाँ पर बस मैगी जो है वो बनती रहेगी, और बनती क्या रहेगी, मतलब बन ही गई है। और बीच में मैंने क्या करा था, रात के जो बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत वो लगाए थे अपनी जगह पे, और परी के पानी की बॉटल जो थी वो मैंने भर दी थी। तो फाइनली आज बच्चों का स्कूल जो है वो लास्ट है, और कल से थोड़ा सा मॉर्निंग जो होगी वो थोड़ी सी लेज़ी वाली हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल के चक्कर में मैं भी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। लेकिन अब जब बच्चों का स्कूल नहीं रहेगा मॉर्निंग का, तो फिर मैं भी थोड़ा सा आराम से ही उठूँगी। और देखते हैं क्या होता है। आज ही मैंने अच्छी खासी एक्सरसाइज करी थी, अब कल से हो पाता है या नहीं हो पाता है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर बस मैं परी को आवाज़ लगाने गई थी कि भाई तो अभी तक नहा के निकली भी है कि नहीं निकली है। तो वो नहा के निकल गई थी, बस अपनी यूनिफॉर्म वगैरह पहन रही थी। 8 बजे का टाइम हो रहा है, और मम्मी जी बाबूजी और ये तीनों जने चले गए हैं मंदिर। और यहाँ पर हमारा विहान क्या कर रहा है, विहान क्या कर रहा है, हाँ कैप लगा दी, इतनी ठंड लग रही है, हाँ इतनी ठंड लग रही है। इधर देख तो, इधर इधर लुक एट मी। क्या स्टडी कर रहा है, साइंस पढ़ रहा है ना, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करना अभी, हाँ ठीक है। कितना, 8:45, ठीक है। अभी 8 बज गई है, 8 बज रही है। स्टार्ट किया कि नहीं किया तूने लर्न करना, नहीं किया। 8:45 पर फिर उठना है, फिर नहा के मंदिर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ वो तो करना ही है, बट एक बार ट्राई कर कि 8:45 तक तेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में, और कैसा लग रहा है आज घर पर परी के बिना, उसको अकेले, सुकून सुकून, अच्छा
वो परेशान करती है कि तू करता है? वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बेचारी को अकेले अकेले स्कूल भेज दिया तूने। हाँ, साथ में जाना चाहिए था ना। बुक भूल के आई तू। अरे बुक भूल के ही तो क्या, जाना चाहिए ना साथ में। चल ठीक है, चल स्टडी कर। तो 8 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम पर मेरे घर की सारी डस्टिंग क्लीनिंग का काम जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और बच्चों वाले रूम में तो विहान बैठ के अभी स्टडी कर रहा है। और यहाँ पर ये मैं अपना रूम जो है वो आपको बता रही थी, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह ना, पूरा रूम जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत सुकून सा, मतलब बहुत अच्छा लगता है रूम में। तो यहाँ पर बस सब तरफ क्लीनिंग जो थी वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। अब उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए और अभी बस नहा के निकली हूँ। और थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर जो है वो विंटर के अकॉर्डिंग मैंने चेंज की है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने मिंत्रा से कुछ सामान जो थे, मतलब प्रोडक्ट जो थे वो मंगाए थे। तो एक तो मैंने ये फेस सीरम मंगाया था जो कि इतने दिन से पड़ा था, मैंने यूज़ ही नहीं किया। लेकिन अब सर्दियाँ है ना तो थोड़ी सी स्किन ड्राई सी होने लग गई है। तो अभी बस जैसे ही नहा के निकलती हूँ तो सबसे पहले अपने फेस पर ये सीरम जो है वो लगाती हूँ और अच्छा लगता है। मतलब ये सीरम जो है ना, हाँ, पहले मैंने कभी नहीं लगाया था। और आप लोग पूछते भी होगे श्रद्धा, आप अपने फेस पर क्या अप्लाई करते हो, अपनी जो स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग की वो बताइए। तो ऐसे कोई डेली तो है ना, मैं कुछ यूँ नहीं है कि ये चीज़ें लगानी ही लगानी, ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम मिलता है टाइम के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो आजकल ये फेस सीरम लगा रही हूँ, पॉन्ड्स का विटामिन सी वाला जो सीरम है ना वो लगा रही हूँ। और ये लगाने के बाद में सनस्क्रीन लगा रही हूँ। तो सनस्क्रीन भी लगाती हूँ आजकल, क्योंकि वही है कि मौसम इस तरीके का है ना, तो फेस जो है ना उस पर टैनिंग हो जाती है। तो बस अभी इतना, ये 2 चीज़ें मैंने लगाई और हल्का सा फिर मैं टेल्कम पाउडर तो ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद मैं बाल बना के सीधे जाऊँगी किचन में, फटाफट से लंच की तैयारी जो है वो करूँगी। आज थोड़ा सा भी लेट हो गया है, लेट मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10-15 मिनट लेट चल रही हूँ। तो धीरे धीरे से आज है ना अपनी रूटीन बहुत अच्छे से कर दी है मैंने। थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ना, तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे हो जाते हैं कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाते हो, थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर कर पाते हो। तो अच्छा लग रहा है आज मुझे। और अब मैं बस सीधे आ गई हूँ किचन में और आज बनाने वाली हूँ, हाँ, आज बनाऊंगी बहुत ही सिंपल सा खाना। तो लौकी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये मटर जो है ना, ये सीज़न के पहले मटर मैं लेकर आई हूँ और हमारे यहाँ पर मटर बहुत ही ज़्यादा भी कॉस्टली चल रहे हैं, 130 रुपये किलो। जबकि ना हर साल इस टाइम पर मटर सस्ते हो जाते हैं, 50 रुपये किलो, कभी 40, मतलब इस तरीके के मिलते हैं। तो मैं ना 2-3 किलो मटर एक साथ लेके आती हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है मटर। और आपके यहाँ पर मटर की क्या रेट है मुझे बताना ज़रूर। तो और फिर उसके बाद में ना मटर महंगे थे तो मैं फिर सिर्फ आधा किलो ही मटर लेकर आई थी। तो आधा किलो मटर के दाने तो बहुत ही कम निकले। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, अंदर लौकी मिक्स कर देती हूँ तो लौकी मटर की सब्ज़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से लौकी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी सी आज अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि कोई नहीं खाता लौकी की सब्ज़ी। मतलब बच्चे तो इतना मुंह बनाते हैं ना लौकी की सब्ज़ी, और मुझे खुद को भी पसंद नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी। तो यहाँ पर मैंने लौकी को थोड़े से बड़े बड़े पीस में कट किया था। उसके बाद में लिया है मैंने कुकर, और कुकर में मैंने 2 चम्मच भर के तेल डाला है, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई। जब ये अच्छे से भून गई तो फिर मैंने अंदर डाला है हरी मिर्ची, 3 हरी मिर्ची डाली है। और उसके बाद में मैंने डाल दिए थे ये मटर, और साथ में ही जो लौकी है ना, लौकी को भी मैं डाल दूँगी। तो वैसे तो पता है लौकी की सब्ज़ी मतलब हमारे वहाँ उदयपुर में तो क्या होता था, लौकी की सब्ज़ी हम कढ़ाई में ही बनाते थे, कढ़ाई में अच्छे से पक जाती थी वो बहुत ही जल्दी। लेकिन यहाँ मुंबई में पता नहीं लौकी ऐसी आती है ना आजकल की, बिल्कुल भी कढ़ाई में पकती नहीं। मैं कई बार पता है एकदम बाहर से सॉफ्ट दिखती, इतनी नरम सी लौकी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कढ़ाई में पक जाएगी, तो मैं कढ़ाई में तड़का लगाती भी हूँ और वो आधे घंटे तक अगर उसको मैं पकाऊंगी ना तब भी वो लौकी पकती नहीं है। पता नहीं किस तरीके की लौकी जो है आजकल आने लगी है। तो इसीलिए मैंने अभी क्या करा है, कुकर में तड़का लगाया, उसके बाद में मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया और बस उसके बाद में उसको अच्छे से हिला के और मैंने ढक्कन लगा दिया है। लेकिन उसको अच्छे से नहीं लगाया, मुझे सीटी नहीं लेनी है अभी, उसको लो फ्लेम पर मैं पकने दूंगी। और तब तक मैं यहाँ पर लगा दूंगी आटा। तो करीबन 3 या 4 मिनट तक मैंने उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर लौकी को पकने दिया। और जब लौकी 50% जितनी पक चुकी थी उसके बाद में मैं उसके अंदर डालूंगी मसाले। और लौकी के अंदर मसाले है ना बिल्कुल कम डालने चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मसाले डाल देते हैं ना तो लौकी की अपनी एक स्वीटनेस होती है और मटर जो है वो भी फ्रेश है तो उनकी भी अपनी एक मिठास होती है। तो ज़्यादा मसाला डालने से फिर क्या होता है, उसकी मिठास कम हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल कम मसाले जो थे वो डाले। तो एक कटोरी में मैंने तीनों मसाले, मतलब लाल मिर्ची, हल्दी
और धनिया पाउडर मिक्स करके रखा था वो डाल दिया। और फिर मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का डाला है टमाटर, और इसको बस अच्छे से हिला दूँगी। और उसके बाद में अब लगा दूँगी उसकी लीड अच्छे से, और सिर्फ उसकी ना भाप भरने वाली हूँ, मतलब सीटी नहीं लेऊँगी। और बस उसकी अच्छे से जब भाप भर जाएगी, सीटी आने जैसा होगा ना, तब मैं गैस बंद कर दूँगी, ताकि जब मैं मंदिर से आऊँगी ना, मतलब करीबन आधा घंटा मुझे लगेगा, तो बिल्कुल वो मतलब भाप में ना सब्ज़ी पकेगी। तो वो सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आया था। मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सब ने ना थोड़ी सी शौक से खाई थी लौकी की सब्ज़ी, बाकी मेरे घर में कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पर अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ मंदिर से आने के बाद में। तो जाते तो सब अलग अलग हैं, लेकिन आने के टाइम पे फिर हम सब लोग साथ में आ जाते हैं। और आने के बाद में यहाँ पर सब लोग बाहर बैठे हैं, और यहाँ पर कुछ बातें भी चल रही है, कुछ हंसी मजाक भी चल रही है। अच्छा लगता है फैमिली जब मिलती है ना, तो कुछ हंसी मजाक होता रहना चाहिए। तो यहाँ पर बस बातें चल रही है, और अब बारी आती है हम सबके नाश्ता करने की। तो नाश्ते में आजकल हम सब लोग खा रहे हैं ये विंटर स्पेशल लड्डू, और इसकी गोंद के लड्डू है ये, गोंद और जो भुने हुए चने होते हैं ना उसके। और खैर बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली है, आप लोगों के साथ में डिटेल रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। किसी ने नहीं देखा हो तो वो लड्डू की रेसिपी ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छे लड्डू हैं ये, बहुत ही ताकतवर लड्डू आप बोल सकते हैं इनको। तो यहाँ पर मैंने सब के लिए एक एक लड्डू जो है वो निकाल दिया है। और परी मॉर्निंग में गई थी तब वो खा के गई थी लड्डू। और सबको लड्डू के साथ में ना पापड़ चाहिए होता है, आधा पापड़ तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर बस मैंने पापड़ जो थे वो भी सेके थे। तो अभी यहाँ पर आराम से बैठ के पहले लड्डू खाएंगे, और उसके बाद में फिर मैं बाकी की लंच की जो तैयारी ना वो भी करूँगी। और इधर दूध जो था वो भी मैं बना के गई थी, मतलब मॉर्निंग में बना देती हूँ सबके लिए दूध एक साथ में बना देती हूँ। तो ठंडा हो गया था तो वो मैंने गर्म करके मम्मी जी भाऊ जी दोनों के लिए भर दिया। और यहाँ पर अभी 11 सवा 11 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। लड्डू वड्डू खाने के बाद में फिर हम लोग मतलब बातें करने लग गए थे, और बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। हम शायद आधे पौन घंटे या शायद 1 घंटे तक बैठे थे, सब लोग बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद में जिन सबको जाना था शॉप पर, तो उन्होंने कहा फटाफट से रोटी बना दे। तो आज मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी, मतलब सिंपल सा ही खाना था। तो बाबूजी को मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है साथ में, चाहे चावल हो चाहे दलिया हो। तो आज मैंने सोचा कि चावल और दलिया राब ये तो रोज़ ही बनती है, तो आज मैंने बनाया है विंटर स्पेशल। मतलब सर्दियों में तो ये बनता ही बनता है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है मक्के के आटे का घेरिया, बोलते ना वो चावल का लोट बोलते हैं। तो जैसे चावल का लोट बनता है उसी तरीके से यहाँ पर मक्की का लोट मैंने बनाया है। अब इसको आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो खिचिया पापड़ बनाते हैं ना वो वाला आटा है ये। तो इसके अंदर थोड़ा सा पापड़ खार है, थोड़ी सी मिर्ची है, और नमक डाला है, और बाकी पानी है, जीरा पाउडर है। तो अच्छा लगता है ये घेरिया। रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं करी, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बोलना। तो सर्दियों में तो ये मतलब बनता ही रहेगा, क्योंकि घर में ये गरम गरम जो ये घेरिया बनता है ना वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर बस मैंने घेरिया भी बना दिया था, सब्ज़ी बनी हुई थी और आटा लगा हुआ ही था। बस फटाफट से यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर हमारे सास बहू की कुछ हंसी मजाक वाली बातें चल रही है, और आसपास में पता है इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती है ना, तो कई बार मैं आप लोगों को हमारी बातें जो है वो सुना नहीं पाती हूँ। बाकी हमारी जो बातें चलती बड़ी फ़नी होती है, मारवाड़ी में होती है, फ़नी वे में होती है। तो चलिए, हमारी बातें और मेरे घर के काम जो है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इस व्लॉग को मुझे करना पड़ेगा यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन जो है वो पसंद आया होगा। खैर आप सभी को मेरी मॉर्निंग रूटीन पसंद आती है, स्पेशली जो मेरी 5 AM वाली जो रूटीन होती है वो। और आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में अपनी कुछ वेट लॉस की जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, जो मैं ड्रिंक ले रही हूँ, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हुए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।